हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जितने भी महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अगर अलग से अपन अध्ययन कर लें तो उनके बहुत सारे कार्य, कहना चाहिए 5 से 10% जो छत्तीसगढ़ के जीके पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक व्यक्तित्व का एक समराइज एक वीडियो बनाया जाए जो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व गुरु घासीदास के बारे में। गुरु घासीदास जो कि सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे, सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे और बचपन से इन्हें जो झूठी मान्यताएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, है ना, मूर्ति पूजा है, इनका ये विरोध किया करते थे। तो इनके अंदर बचपन से ही वो गुण थे जो इनको संत बनाने के लिए काफ़ी था। ठीक है, तो ये गिरौदपुरी के थे, इसलिए गिरौदपुरी के संत कहलाए। सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे, यानी कि इन्होंने जिस पंथ का नाम बनाया वो सतनाम पंथ कहलाया। इन्हीं के अनुयायी जो है वो सतनामी कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 में गिरौदपुरी, जो कि वर्तमान में बलौदाबाजार जिले में है। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हम देखें, इनके बचपन का नाम था घसिया, पिता का नाम था महंगू दास, माता का नाम था अमरावतीन बाई और इनकी पत्नी थी सुफरा देवी जो कि सिरपुर की थी। ठीक है, तो देखिए सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे, गिरौदपुरी के संत के नाम से जाने जाते हैं। सतनामियों के ये क्या है, सतनामी इनके अनुयायी हैं। अब इनके बारे में देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कैसे हुए। बचपन में इनको वैराग्य प्राप्ति हो गई थी। मतलब उम्र में छोटे थे बट बड़ी बड़ी बातें करते थे, है ना। एक ज्ञानी व्यक्ति जैसा व्यवहार उनका था। तो इनको क्या हुआ, एक बार जब ये जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे तो जैसे ये सारंगगढ़ पहुँचे तो इनको आत्मबोध हुआ। शायद वो चलते चलते बहुत सारी चीज़ें सोचे और उनसे कंक्लूज़न निकाले होंगे वहाँ तक पहुँचते। तो कंक्लूज़न, जब फाइनल कंक्लूज़न में जब पहुँच गए सारंगगढ़ पहुँचते हुए, तो उनको लगा कि ये सब तो बेकार है वहाँ जाना, उससे अच्छा मुझे ज्ञान प्राप्ति की ओर दिशा बढ़ानी चाहिए। तो ये वापस वहाँ से सतनाम बोलते, ठीक है, सतनाम बोलते ये वापस हुए और अपने क्षेत्र गिरौदपुरी से 1 किलोमीटर दूर एक छाता पहाड़ है, जो कि पूछा गया है पीएससी में। छाता पहाड़ कहाँ है, तो गिरौदपुरी में, बलौदाबाजार जिले में। तो छाता पहाड़ में एक औरा-धौरा वृक्ष के नीचे ये क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और उस स्थान को वर्तमान में सत्य ज्ञान स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जब इन्हें आत्मबोध हो गया, है ना, ये जब तपस्या कंप्लीट कर लिए तो ये शिक्षा प्रदान करने के लिए जाते हैं भंडारपुरी में। भंडारपुरी में शिक्षा देते हैं और इनके जितने अनुयायी रहते हैं वो समाज के दलित शोषित वर्ग जो अन्याय के शिकार हुए हैं, असहाय हैं, है ना, यानी कि जिनको समाज क्या मानता है, समाज के निम्न वर्ग से जिन लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इनके अनुयायी बने। ठीक है, इनका जो फोकस था, है ना, कि जो नीचे दबे कुचले हुए लोगों हैं उनको समाज के स्तर पर ऊंचा उठाना इनका मकसद था, उनको इज्जत दिलाना। ठीक है, तो इसी कड़ी में 1820 में इन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। सतनाम पंथ की उपासना करने के बाद उन्होंने अपने 7 उपदेश दिए थे, जो वर्तमान में अभी रिसेंटली पीएससी में पूछा गया था कि इनके कितने उपदेश हैं, 7 उपदेश। तो ये 7 उपदेश आपको याद होने चाहिए। अगर माँ से याद रखते हैं, माँ से, तो इनके 3 शिक्षाएं याद हो जाएंगी। एक तो मांस मदिरा, अगर याद रखोगे तो मांस मदिरा मूर्ति। ठीक है, मांस से परहेज, मदिरा यानी मादक पदार्थ से परहेज, मूर्ति पूजा बंद करने का इन्होंने आह्वान किया, शिक्षा दिया, उपदेश दिया। कृषि से संबंधित इनके 2 उपदेश हैं। पहला है गायों को हल में जोतना बंद कर दें, है ना, गायों को हल से जोतना बंद कर दें। दूसरा, दोपहर के बाद हल चलाना बंद कर दें, यानी कि हल इसमें कॉमन है, याद रख सकते हो। गायों को हल से जोतना बंद कर दें, दोपहर के बाद हल चलाना बंद कर दें, इनकी शिक्षा में शामिल था। और ये चाहते थे कि जितने भी समाज से दबे हुए लोग हैं वो सामाजिक एकता बनाएं। तो सामाजिक एकता की
आचार संहिता का पालन करें। आज भी हम देखते हैं कि जो सतनाम पंथ के लोग होते हैं उनका जो एक गांव होता है वो गांव में बहुत ज़्यादा एकता होता है, वो एकता के सूत्र में बहुत अच्छे से बंधे रहते हैं। तो ये अपनी सामाजिक एकता की आचार संहिता का पालन करने के लिए इन्होंने उपदेश दिया और इन्होंने कहा कि सभी चीज़ छोड़ो, एकमात्र सतपुरुष सतनाम की निराकार उपासना करो और भजन और ध्यान करो। मात्र एक ही सतपुरुष है सतनाम, उनका निराकार उपासना करो और भजन और ध्यान करो। इनके जो शिष्य हुए वो सतनामी कहलाए, यानी इनके अनुयायी सतनामी पंथ के कहलाए, और इनका जो पंथ कहलाए वो सतनाम पंथ कहलाया। इन्हीं के नाम पर 2 स्थानों पर मेला लगता है, एक गिरौदपुरी में, दूसरा भंडारपुरी में मेला लगता है। ठीक है। एक जैत खाम इन लोग स्थापित करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो सतनाम वाला एरिया होगा वहाँ एक जैत खाम गड़ा रहता है, उसके ऊपर में सफ़ेद ध्वज लगा रहता है। ठीक है। तो जो जैत खाम रहता है, सफ़ेद ध्वज लगा रहता है, जो सत्य एवं सात्विक आचरण का प्रतीक है, सत्य एवं सात्विक आचरण का प्रतीक है। और गिरौदपुरी में गुरु घासीदास के नाम पर कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम स्थापित किया गया है। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार किसे कहा जाता है, तो गिरौदपुरी में जो आपका जैत खाम स्थापित है उसे ही छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार कहा जाता है। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखिएगा गुरु घासीदास से संबंधित। इससे मेरे नॉलेज में जितने क्वेश्चन किए जा चुके हैं जय स्तंभ से रिलेटेड, और इनके उपदेश अभी रिसेंटली, और ये 1820 वाला प्रश्न पूछा जा चुका है और जन्म से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कि ये कौन से पंथ के प्रवर्तक हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, छाता पहाड़ भी पूछा गया है, औरा धौरा वृक्ष भी पूछा गया है। तो लगभग 2-3 एग्जाम में एक क्वेश्चन तो गुरु घासीदास से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। हो सकता है अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दें इनकी शिक्षाओं से। तो 7 शिक्षाएं याद रखना। म से 3 है, मांस, मदिरा और मूर्ति। कृषि से संबंधित है हल, गायों को हल से जोतना बंद करो और दोपहर के बाद हल मत चलाओ। फिर एक सामाजिक एकता से संबंधित है, और एकमात्र सतपुरुष सतनाम की निराकार उपासना भजन और ध्यान से संबंधित है। तो इतना फैक्ट गुरु घासीदास से याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दूसरे व्यक्तित्व से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ के जनजाति और उसके जनजाति नृत्य से रिलेटेड वीडियो। ठीक है। तब तक